हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो क्या है, आज का अपना टॉपिक है प्रथम कोटि एवं उच्च घात की अवकल समीकरण, या स्टूडेंट हम कहें डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो यानी कि प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण है स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात आती है इसके लिए कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फॉर्म या व्यापक रूप। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण का व्यापक रूप लिखिए। तो देखो क्या होगा, स्मॉल p की पावर n प्लस p1 pn minus 1 plus p2 pn minus 2 dash dash p pn minus 1 p plus pn equal to 0। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से अपने पास जहां स्मॉल p होता है स्टूडेंट dy बाई dx तथा कैपिटल P1 P2 डैश 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 Pn चर x y के फलन है या अचर, या अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट ये इसकी जनरल फॉर्म होती है व्यापक रूप, जिसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, या दूसरे फॉर्म में लिखें तो स्टूडेंट d की पावर n y अपॉन dxn प्लस dn माइनस y अपॉन dx n माइनस 1। स्टूडेंट कोफिशिएंट क्या होगा इसका, p1 प्लस p2 dn माइनस 2 y अपॉन dx n माइनस 2 प्लस डैश डैश p n माइनस 1 dy बाई dx प्लस pn इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण। तो स्टूडेंट ये प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण होते हैं। अब बात करते हैं इनके हल की, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो देखो स्टूडेंट किस प्रकार से हम इन्हें हल करते हैं। तो स्टूडेंट देखो मान लेते हैं, माना p n प्लस pn माइनस 1 p स्मॉल p n माइनस 2 डैश डैश pn इक्वल टू 0। n घात व प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। तो स्टूडेंट ये अपने पास n घात की और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण है। तो इसके स्टूडेंट पावर कितनी है, n, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये n पावर यानी n घात का एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि समीकरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है, जितनी घात का समीकरण होता है, उसके उतने ही फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो देखो मान लेते हैं, तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं स्मॉल p1। तो इसमें जो pn माइनस y है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो p1 p2 है वो x y के फंक्शन होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ हम इस प्रकार लिखते हैं कि f1 xy
पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर स्मॉल p माइनस f2 xy p स्मॉल माइनस f2 dxy इक्वल टू डैश डैश p माइनस f n xy। तो यानी कि हमारे पास कितने फैक्टर आ गए स्टूडेंट? n फैक्टर आ गए। तो हम प्रत्येक फैक्टर को अब जीरो के इक्वल लेके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कितने आ जाएंगे? n फैक्टर के रूप में इसका हल आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? देखो p माइनस f1 xy इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? p की वैल्यू क्या होती है? dy बाई dx इक्वल टू f1 xy। अब स्टूडेंट हमारे पास जो इससे पहले वाले पार्ट में यानी कि इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने बात की थी कि dy अपॉन dx इक्वल टू कोई f का फंक्शन है xy का, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। इसी प्रकार p माइनस f2 xy इक्वल टू 0, तो देन यहां से हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू f2 xy। इसी प्रकार स्टूडेंट n टर्म के लिए चलेंगे तो fn xy इक्वल टू 0, तो देन dy बाई dx इक्वल टू fn xy। तो स्टूडेंट यहां से सपोज करो हमने इनका समाकलन किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई f, कोई x का फंक्शन आ जाएगा समाकलन में, और प्लस में कोई कांस्टेंट c1। इसी प्रकार y के लिए करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू f, x का कोई फंक्शन ये पहला आएगा, ये दूसरा, प्लस f c2। तो इसी प्रकार y इक्वल टू f n x प्लस cn। तो स्टूडेंट ये अपने पास y के रूप में हमारे पास इनके रिजल्ट आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे प्रत्येक, ये अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके। तब आता है व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y माइनस f1 x माइनस c1 y माइनस f2 x माइनस c2 डैश डैश y माइनस f n x माइनस cn इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसे स्टूडेंट हमें लिखना होता है या ज्ञात करना होता है, फाइंड आउट। तो स्टूडेंट ये तो अपने पास क्या हो जाएगी? n घात की प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, और ये उसका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब यदि यहाँ c1 c2 की हमें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो उसका हो जाता है रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इस प्रकार से तो हम प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण को हल करते हैं। अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल की, तो उससे हमें ये जो सॉल्विंग मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बात करते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल फर्स्ट की। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया हुआ है? देखो सॉल्व, हल कीजिए p स्क्वायर प्लस 2py कॉट x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमें दिया गया है स्टूडेंट। तो यहां पे देखो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? p स्क्वायर प्लस 2py कोट x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि p की द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूं ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य, क्योंकि जो भी द्विघात समीकरण होते हैं उनके मूल जो रूट्स होते हैं वो निकालने के लिए हमें श्रीधराचार्य सूत्र अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p इक्वल टू माइनस 2y कोट x, स्टूडेंट जो कांस्टेंट होगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, यहां से क्या हो जाएगा?
इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स माइनस का 4ac तो माइनस एंड माइनस वाई तो प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 2a तो 2.1 क्योंकि p स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देखो p इक्वल टू हाफ स्टूडेंट ये वैल्यू मैं अलग से लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2y कोट एक्स प्लस माइनस यहां से स्टूडेंट 2y स्क्वायर इज कॉमन तो 2y अंडर रूट कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट देखो यहां से 2 कॉमन तो हाफ कैंसिल आउट तो देन माइनस वाई कोट एक्स प्लस माइनस वाई यहाँ कोट स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर स्टूडेंट ये होता है कोसेक स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। अब स्टूडेंट यहां से हमारे पास p की दो वैल्यू आती है एक प्लस लेने पे और एक माइनस लेने पे तो देखो किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको तो सबसे पहले प्लस लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा p इक्वल टू माइनस वाई कोट एक्स प्लस वाई कोसेक एक्स जिसे हम क्या लिख सकते हैं p को हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू यहां से स्टूडेंट माइनस वाई कॉमन कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया माइनस का वाई तो यहां से साइन का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स तो स्टूडेंट यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जाएगा माइनस का वाई cos x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट ये माइनस में अंदर इंक्लूड कर देता हूं तो y ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स तो स्टूडेंट अब हम इसे हाफ फॉर्मूले में यानी कि cos का हाफ फॉर्मूला और साइन के हाफ x का फॉर्मूला हम यहां से एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस कोस एक्स तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले डिवाइड करता हूँ देखो कोस एक्स तो ये हो जाता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कोस एक्स को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तो यहाँ से मेरे पास जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन का फॉर्मूला साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 तो यहां से डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल एक साइन से हमारे पास एक साइन कैंसिल तो y साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 तो स्टूडेंट ये किसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं y tan x by 2 सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स y अपॉन y इक्वल टू tan x by 2 dx हम यहाँ पे समाकलन करेंगे स्टूडेंट इसका तो समाकलन क्या हो जाएगा log y इक्वल टू यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा log tan x by 2 तो tan x का समाकलन क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट tan x का तो tan x का हमारे पास समाकलन होता है माइनस का log cos x by 2 और अपॉन में 1 अपॉन 2 तो स्टूडेंट ध्यान रखना जो x by 2 यानी कांस्टेंट कौन है 1 अपॉन 2 तो वो आ जाएगा अपने पास बट्टे के अंदर तो यहां से और प्लस में हमारे पास कोई c पॉइंट होगा हम ले सकते हैं log c तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं log y इक्वल टू माइनस इंक्लूड करते हैं तो ये हो जाता है 2 पावर करेंगे तो cos इनवर्स आएगा स्टूडेंट 1 अपॉन cos यानी कि sec x बाई 2 प्लस log c तब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी देखो
y इक्वल टू 2c, स्टूडेंट ये हो जाएगा c सेक स्क्वायर x बाई 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी। तो हम इसे समीकरण संख्या 1 लिखते हैं। ये हम यहाँ पे कांस्टेंट c1 ले लेते हैं स्टूडेंट पहली बार, फिर माइनस चिन्ह लेने पर तो जब माइनस लेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, p माइनस वाई कोट एक्स माइनस वाई कोसेक एक्स। तो यहां से डी वाई डी एक्स माइनस वाई इज कॉन्स्टेंट, तो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट कोस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। तो हाफ फॉर्मूले में लिखेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, यहां से 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, कोस से एक कोस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस, यहां से कोट एक्स बाई 2 एंड डी एक्स। तो स्टूडेंट माइनस में है कोट एक्स बाई 2, तो यहाँ पे कोट का क्या होता है, समाकलन करोगे तो आ जाएगा log y इक्वल टू माइनस 2 log साइन x बाई 2। स्टूडेंट मैंने यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस में कोई log की वैल्यू log c2। तो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो log y इक्वल टू, ये पावर स्टूडेंट 2 और वो भी माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं log कोसेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस log c2। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो सेकेंड टर्म y इक्वल टू c2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2, समीकरण संख्या 2। तो अतः दी समीकरण का व्यापक हल, तो व्यापक हल क्या हो जाएगा इसके लिए, तो यहां पे देखो y माइनस c1 सेक स्क्वायर x बाई 2 एंड सेकेंड y माइनस c2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 0। दिस इज रिजल्टेंट आंसर। तो स्टूडेंट हम इसे इजी टाइप में इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आपके पास दो घात का यानी द्विघात p स्क्वायर की समीकरण यानी दो घातों का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, तो हमने उसके आंसर भी कितने, 2 फैक्टर के रूप में प्राप्त हुए। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं एग्जांपल सेकंड। तो एग्जांपल सेकंड क्या दिया हुआ है, देखो साथ साथ में नोट करते रहेंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल सेकेंड दिया हुआ है, सॉल्व हल कीजिए। तो हल करोगे, समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xy p प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये भी हमें क्या दी हुई है, दी समीकरण p की द्विघात समीकरण है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र से तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2xy प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4a एंड c अपॉन 2a। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करते हैं
तो ये हो जाएगा 2xy प्लस माइनस, यहाँ से स्टूडेंट 4 भी कॉमन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4x कॉमन, तो 4x स्क्वायर कॉमन, तो 2x कॉमन स्टूडेंट बाहर, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर इज कॉमन और बाहर आ गया, तो हमारे पास रहा वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बाहर आ गया स्टूडेंट, तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो p इक्वल टू, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट एंड x से एक x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट, यहां से हमारे पास देखो x स्क्वायर पॉजिटिव एंड y स्क्वायर नेगेटिव, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस, स्टूडेंट अब x को हम यहाँ अंडर रूट में जब इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास इक्वेशन हो गई। अब हम स्टूडेंट इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग उसके दो मान होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखो माना स्टूडेंट y अपॉन एक्स के रूप की फॉर्म होती है, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो हम उसके लिए वैल्यू मानते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन डी बाई डी एक्स है, तो हम मान लेंगे y बराबर vx, तो इसके अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, इसलिए यहाँ v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, यहां से स्टूडेंट जब वैल्यू रखेंगे तो v प्लस माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस साइन स्टूडेंट, तो यहाँ 1 से v से v कैंसिल आउट, तो देन x dv अपॉन dx प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी कि चरों का पृथक्करण करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv अपॉन v इक्वल टू प्लस माइनस dx अपॉन x, तो समाकलन करेंगे स्टूडेंट 1 माइनस वी स्क्वायर, तो समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स v इक्वल टू प्लस माइनस लॉग एक्स फिर प्लस लॉग सी, तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन एक्स, यहां से प्लस माइनस लॉग सी एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे जब प्लस होगा तो प्लस और सी होगा माइनस, क्योंकि सी कांस्टेंट है तो हम उसको सेम इंक्लूड कर सकते हैं साइन के अकॉर्डिंग, तो ये इसका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। दो आंसर साथ में आ रहे हैं स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका रिजल्टेंट आंसर, या हम कह सकते हैं साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, जब प्लस साइन लिया जाएगा तो माइनस लॉग सी एक्स, सेकेंड फैक्टर हो जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, यहां से जब माइनस का चिन्ह लिया जाएगा तो प्लस लॉग सी एक्स इक्वल टू 0, तो यह भी इसका आंसर होगा। आप यहां तक कर देते हो तो भी आंसर होगा, और यहां करोगे तो भी इसी का आंसर होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, क्या दिया हुआ देखो, एग्जाम्पल 3 दिया गया है, सॉल्व x प्लस वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई पी। तो स्टूडेंट इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखो गिवन इक्वेशन या दी गई समीकरण वाई पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स वाई
p प्लस x इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये भी क्या हो स्टूडेंट, द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे जो कि p की द्विघात समीकरण है। अतः श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होगा, p इक्वल टू माइनस, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये हो जाएगा 4a क्या है स्टूडेंट y और c है x। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, देखो बट्टे में क्या आएगा 2a यानी कि 2y, तो वैल्यू आ गई p इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, यहां तो स्टूडेंट प्लस ही होगा, सॉरी यहां क्या हो जाएगा, जब इसका एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 4xy अपॉन 2y। तो स्टूडेंट यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस का ये माइनस का, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2y। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट p इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 2y। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू, प्लस लोगे तो स्टूडेंट एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 2y। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, p का मान तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो 2 1 अपॉन वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई y डी वाई इक्वल टू डी एक्स। तो जब समाकलन करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो इक्वेशन C1 ले लेता हूं, फर्स्ट वन माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस लेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 2y। तो यहां से क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल एंड x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहां से समाकलन करोगे तो समाकलन करने पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2। तो स्टूडेंट ये अपने पास कंडीशन होगी इक्वेशन नंबर 2। अतः जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल, तो व्यापक हल क्या हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस c1, दूसरा हो जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c2 इक्वल टू 0। दिस इज रिजल्टेंट आंसर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जाम्पल थर्ड का इसी टाइप में इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 4 की। तो एग्जाम्पल 4 क्या दिया हुआ है देखो, एग्जाम्पल 4 दिया गया है स्टूडेंट, सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2xy p। तो स्टूडेंट ये अपने पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं, देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो दी समीकरण
क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अब इसको हम पी स्क्वायर में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xy पी, फिर स्टूडेंट हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, जो कि पी की द्विघात समीकरण है। अब स्टूडेंट हमें श्रीधराचार्य सूत्र से जब इसे सोल्व करेंगे, इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र से तो P इक्वल टू 2xy प्लस माइनस अंडर रूट में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 ऐसी होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2a यानी 2x स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसे हम क्या लिख सकते हैं, p को dv बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसलिए माना y अपॉन एक्स इक्वल टू वी यानी कि y इक्वल टू वी एक्स। तब स्टूडेंट क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। तब अपने पास समीकरण क्या हो जाएगी v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस माइनस यहां से हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास v से v कैंसिल आउट, फिर आ जाएगा x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहां से स्टूडेंट प्लस माइनस x कॉमन तो यह आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। तो यहां से x भी कैंसिल आउट, तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा देखो dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस माइनस डी एक्स। तो स्टूडेंट जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है, मानक समाकलन है किसका, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v इक्वल टू प्लस माइनस एक्स सी। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अब हम साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v की वैल्यू y अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट यहां से इसके अकॉर्डिंग प्लस चिन्ह लेने पर साइन हाइपरबोलिक y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। फिर स्टूडेंट सेकेंड टर्म में इक्वेशन फर्स्ट माइनस चिन्ह लेने पर यहां पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो अब यहां से हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू एक्स साइन हाइपरबोलिक c माइनस एक्स, समीकरण संख्या 2। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास क्या व्यापक हल हो जाएगा समीकरण के लिए, अतः जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल। यहां पे क्या होगा देखो y माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी y माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक c माइनस एक्स इक्वल टू 0। दिस इज रिजल्टेंट आंसर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम एग्जाम्पल 4 को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल 5 की। तो देखो क्या होगा,
एग्जाम्पल 5 दिया गया है स्टूडेंट, सॉल्व हल कीजिए। पी क्यूब एक्स प्लस 2y प्लस 3p स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 2x p इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, गिवन इक्वेशन दी समीकरण p क्यूब x प्लस 2y प्लस 3p स्क्वायर x प्लस y प्लस 2xp इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से हम सबसे पहले p कॉमन लेंगे तो हमारे पास फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2y p स्क्वायर प्लस यहां से हमारे पास जाएगा x प्लस वाई 2 मल्टीप्लाई में एंड p प्लस y प्लस 2x। स्टूडेंट अगेन फैक्टर और करेंगे तो p प्लस 1, नेक्स्ट आ जाएगा px प्लस 2py प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 0, तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन करोगे तो y बराबर c1, इक्वेशन फर्स्ट, तथा सेकंड p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1, देन dy इक्वल टू माइनस dx। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे समाकलन करेंगे इसका तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, तो देन x प्लस वाई इक्वल टू सी, समीकरण संख्या 2, कांस्टेंट C2। तथा थर्ड पार्ट स्टूडेंट है अपने पास px प्लस 2py प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से हम एक्स वाई की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, x डी बाई डी एक्स प्लस 2y डी बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy प्लस 2 dy y प्लस 2x dx प्लस y dx इक्वल टू 0। तो किस प्रकार लिखेंगे, x dy प्लस y dx 2 dy प्लस 2x dx इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि से क्या हो जाएगा, ये किसका है dxy प्लस ये किसका हो गया स्टूडेंट dy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर तो समाकलन अवकलन का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू C3। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तब आता है व्यापक हल। व्यापक हल क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले y माइनस C1, सेकेंड x प्लस वाई माइनस C2 एंड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस C3 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो ये अपने एग्जाम्पल 5 को भी हमने इजीली सॉल्व किया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट प्रथम जो कोटि और उच्च घात के जो डिफरेंशियल अवकल समीकरण होते हैं, जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, उन्हें इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो ये इसका जनरल मेथड था सॉल्व करने का। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगली, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।